आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अगर हामला खवातीन को सफ़र करना पड़े तो उनको क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए और उनको अपने साथ क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों से वो अपने आप को सेफली ट्रैवल कर सकती हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि ट्रैवलिंग से अगर रोका जाए तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि कुछ कंडीशंस में आपको ट्रैवल मजबूरन करना ही पड़ता है। अगर आपको डॉक्टर रोक भी दे तो फीमेल्स जो है वो फिर खुद से ट्रैवल करती हैं। तो बेहतर यही है कि आपको अगर मजबूरी के तहत ट्रैवल करना पड़ रहा है या अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिर भी आप ट्रैवल कर रही हैं, तो सारी सिचुएशंस में आपको, अगर आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट की है तो क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो आपको अपने साथ रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, आज के सेशन में हम ये ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है कि फर्स्ट एड क्या क्या होनी चाहिए आपके पास। आपके पास जो बॉक्स है उसमें आपके पास उल्टी की गोलियां होनी चाहिए, उसमें आपके पास पैनाडॉल होनी चाहिए जो पेन के लिए रिलीफ करने के लिए यूज होती है। आपके पास निमकोल बना हुआ होना चाहिए, हाइड्रेशन के लिए प्रॉपर पानी होना चाहिए आपके पास। और इसके अलावा अगर आपको कोई और कोमॉर्बिड्स हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई इस तरह के मसले हैं, तो उस तरह की मेडिसिन भी आप अपनी साथ में रखेंगी ताकि अगर उस सफ़र के दौरान आपको फ़ौरन से कोई और सहूलत नहीं भी दे सकता तो आप अपनी ये चीज़ें अपने साथ यूज़ कर सकें। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं कि और क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जो मेन रिस्क फैक्टर होता है वो होता है कि प्रेगनेंसी में आपका जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग की या उसकी जमने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो खवातीन को इसलिए सफर करने से रोका जाता है कि जब लंबे टाइम तक आप टांगे लटका के बैठते हैं या बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रहते हैं तो खून को रुकने की वजह से जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिसको हम कहते हैं कि थ्रोम्बोसिस या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो क्लॉट जिस्म में जिस जगह भी जाके लॉन्च करेगा, दिल में करेगा, दिमाग में करेगा, जिस हिस्से में करेगा उसी तरह के उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कोशिश करें कि जो ट्रैवलिंग आप कर रही हैं उसमें हर घंटे 2 घंटे बाद आप थोड़ा सा चलें और उसके बाद आप ये कर सकती हैं कि आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग लेग स्टॉकिंग्स या कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जिनको कहते हैं, जो टांगों को थोड़ा प्रेशर में रखती हैं और टांगों में खून खड़ा होने से या जमने से रोकती हैं, वो यूज कर सकती हैं। और इसके अलावा कुछ खवातीन जिनको वैसे भी ब्लड प्रेशर का मसला होता है या खून जमने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो खून पतला करने वाली दवाइयां, जो इंजेक्शंस या लोप्रिन या जो मेडिसिन खून पतला करने वाली होती हैं वो भी इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो ये हर औरत की कंडीशन जो है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, लेकिन जनरली आप क्या कर सकती हैं कि आप हर घंटे 2 घंटे बाद थोड़ी सी वॉक करें और अपनी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रखें, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, वॉशरूम को रोक के ना रखें क्योंकि वॉशरूम रोक के रखने की वजह से पेशाब के इन्फेक्शंस होते हैं। तो वॉशरूम कोशिश करें कि जहां भी आपको सहूलत मिले वॉशरूम यूज़ करें। और चौथे नंबर पे आप क्या करें कि अपने साथ जो ले जा रही हैं खुराक वो अपनी घर की बनी हुई डाइट जो है वो लेकर जाएं, बाहर से ली हुई चीजें ना खाएं क्योंकि टाइफाइड या उसके अलावा फूड पॉइजनिंग के जो जर्म्स होते हैं वो भी मिसकैरेज करवाते हैं। तो ये जनरल मेजर्स हैं जो आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कर सकती हैं। इसके साथ ही हमारा आज का मौजू खत्म होता है। मजीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज।